बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। ओ तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारन पर अवतारी हो। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। अष्टकला अवतार आपको जाने सारा जमाना, अष्टकला अवतार आपको जाने सारा जमाना। नित्य किशोर अजन्मा बाके तब रस करने माना, नित्य किशोर अजन्मा बाके तब रस करने माना। रसिक जनन के हो हितकारी हो। तो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। अद्भुत जोड़ी गौर श्याम की धरा धाम पे आई, अद्भुत जोड़ी गौर श्याम की धरा धाम पर आई। कुंज बिहारन सबके मन को भाई, कुंज बिहारन सबके मन को भाई। जोड़ी पे हम वारी वारी हो। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। श्री हरिदास के प्राण प्यारे रसिकन के सुखदाता, श्री हरिदास के प्राण प्यारे रसिकन के सुखदाता। प्रकट भरे कुंजन में बांके प्रेम रंग रंग दाता, प्रकट भरे कुंजन में बांके प्रेम रंग रंग दाता। दुलारे हरिदास दुलारी हो। ओ तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। फिर जीवे ये जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले, फिर जीवे ये जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले। अजर अमर ये रहे सदा सर्व रसिकन के मन मेरे, अजर अमर ये रहे सदा सर्व रसिकन के मन मेरे। पागल आया शरण तुम्हारी हो। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजेश्वर आधारमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु
तड़ि द्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय बहु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंस कर भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारः नासं विदाय तदोदयते विवेकः। बहुत सारे जन्मों के पुण्य उदित होने पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का सौभाग्य, श्रवण करने का सौभाग्य, श्रवण कराने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महात्मा में लिखा है कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्ते। जो श्रीमद् भागवत कथा का नित्य निरंतर पाठ करता है, श्रवण करता है, भगवान हरि उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कल हमने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण किया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिमधातृचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। कन्हैया की दयालुता देखो, कन्हैया को मारने के लिए, विष पिलाने के लिए पूतना आती है और भगवान पूतना को, विष पिलाने वाली पूतना को धात्र्योचित गति, माता की गति दे देते हैं। अम्बा दयालु शरणम प्रदेमा, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे भक्त वत्सल शरणागत रक्षक भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी बाल लीलाओं में पूतना का संहार किया, सट्टासुर का संहार किया, तृणावर्त का संहार किया और आगे चल करके बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हुए जमुना जी को पवित्र कराया। कालिया नाग से जो जमुना जी दूषित हो रखी थी, कालिया नाग के विष से उस कालिया नाग को रणक दे भेजा और जमुना को पवित्र किया। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास रहे जमुना पटरानी, जहाँ जन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिली तिन कह रजधानी। चारों ही वेद बखान करे संत मुनि जिनके मन मानी, जमुना जमदूतन तारती है वो तारती है श्री राधिका रानी। नंद भवन गोकुल से चल करके सारे ब्रजवासी आज वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में गोपाल मेरे प्रभु बने। वत्सासुर का उद्धार, बकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। और आज जब सभी ब्रजवासियों को पूजन की तैयारी करते हुए देखा तो कन्हैया ने पूछा, ये पूजन किसका, ये जय जय किसकी होगी? ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा, जिस इंद्र को कभी देखा नहीं है उसका पूजन करने से क्या लाभ? प्रत्यक्ष देव है गोवर्धन देव, हमें गोवर्धन देव का पूजन करना चाहिए। गोवर्धन महाराज की। और कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन देव का पूजन किया। और कल हमने यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ गोवर्धन देव का पूजन संपन्न किया। जय हो जगवंदित गिरिराजा, ब्रजमंडल के श्री महाराजा। विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदरता पे जग बलिहारी। स्वर्ण शिखर अति शोभा पावे, सुर मुनि दर्शन को आवे। शांत कंदरा स्वर्ण समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। द्रोणागिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। और मुनि पुलस्त के मन भाए, और जोर विनय कर तुमको लाए। गोवर्धन देव के प्राकट्य के बारे में, जन्म के बारे में कथा आती है कि द्रोणागिरि पर्वत के पास पुत्र रूप में गोवर्धन का जन्म हुआ। और मुनि पुलस्त जब तीर्थ यात्रा करते हुए द्रोणाचल पर्वत पहुंचे तो छोटे से गोवर्धन पर्वत को देखा तो मन में विचार आया कि मैं काशी नगरी में इसको स्थापित करूं।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब द्रोणागिरी पर्वत से और गोवर्धन से मुनि पुलस्त ने कहा कि मुझे गोवर्धन को ले जाना है, तो दोनों ने सोचा कि ऋषि श्राप दे देंगे अगर हमने मना कर दिया तो गोवर्धन ने कहा एक शर्त है मेरी, मैं आपके साथ चलूंगा, आप मुझे रास्ते में जहां पर रख देंगे मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। मुनि पुलस्त को अपने तपबल पर भरोसा था, अपनी हथेली में ले लिया गोवर्धन को, आकाश मार्ग से काशी नगरी के लिए चलने लगे। तो रास्ते में गोवर्धन ने वृंदावन को देखा और वृंदावन को देखते ही गोवर्धन को स्मरण आया कि अब मेरे प्रभु का भी प्राकट्य होना है। जमुना महारानी आ चुकी है, वृंदावन आ चुका है गोलोक धाम से, अब प्रभु का भी, श्री कृष्ण का भी प्राकट्य होना है और मुझे कृष्ण की लीला में सम्मिलित होना है। गोवर्धन देव ने अपना वजन बढ़ाया, मुनि पुलस्त अपनी जो शर्त थी वो भूल गए और पुलस्त मुनि ने जब गोवर्धन को ब्रजमंडल में रखा, विश्राम करने के बाद जब उठाने लगे तो गोवर्धन देव ने मना कर दिया। गोवर्धन देव ने कहा कि आपके और हमारे बीच क्या शर्त हुई थी, आप मुझे जहां पर रख दोगे मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। तब यहाँ पर पुलस्त मुनि को क्रोध आया और पुलस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम तिल मात्र प्रतिदिन घटोगे और जिस दिन तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा उस दिन महाप्रलय होगा। और तब से गोवर्धन प्रतिदिन तिल मात्र घट रहे हैं और कृष्ण लीला में सम्मिलित होने के लिए गोवर्धन देव ने पुलस्त मुनि का श्राप स्वीकार किया। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपना ही रूप दे दिया और स्वयं गोवर्धन देव की पूजा की, ब्रजवासियों से गोवर्धन देव की पूजा करवाई और सभी से कहा कि जो गोवर्धन देव की पूजा करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोले गोवर्धन नाथ की। मुनि पुलस्त जी के मन भाए और जोर विनय कर तुमको लाए, मुनिवर संग जब ब्रज में आए, लखी ब्रज भूमि यही ठहराए, विष्णु धाम गोलोक सुहावन, यमुना गोवर्धन श्री वृंदावन। और देखते मन में ललचाए, वास करन को बहुरूप बनाए, ओ बानर कोई मृग के रूपा, ओ वृक्ष को लता स्वरूपा। जब देखा देवताओं ने गोवर्धन को, वृंदावन को और प्रभु की लीला में सम्मिलित होने के लिए सारे देवी देवता भी वहां पर उपस्थित हो गए। कोई बानर को लता स्वरूपा, बांस करण को बहुरूप बनाए, अलग अलग रूप बना करके सारे के सारे देवी देवता वृंदावन में आ गए और आनंद ले गोलोक धाम के परम उपासक रूप नाम के। और द्वापर अंत भय अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी, महिमा तुमरी कृष्ण बखानी, पूजा करिबे की मन में ठानी। और ब्रजवासी सब लिए बुलाए, गोवर्धन पूजा करवाए। और कन्हैया ने आज गोवर्धन देव का पूजन स्वयं किया, ब्रजवासियों को साथ लेकर। इस प्रकार से पूजन किया का पूजन को व्यंजन बनवाए, ब्रजवासी घर घर ते आए। और बाल बाल मिली पूजा कीनी, सहस भुजा तुमनी कर लीनी। स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में और मांग मांग के भोजन पावे, लख नर नारी मन हर्षा में, जय 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 गिरिवर गुण गाए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन देव का पूजन कर रहे हैं तो गोवर्धन देव प्रकट होकर के मांग मांग करके खा रहे हैं। और आज देवराज इंद्र ने देखा कि जो ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष मेरा पूजन किया करते थे, इस वर्ष मेरा पूजन नहीं कर रहे हैं। ओह श्रीमद् माहात्म्यं गोपानां कनकोकसां, कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम्, ये चक्रुर्देव हेलनम्। ओह इन ब्रजवासियों को देखो, एक ग्वाले के कहने पर मेरा पूजन छोड़ दिया है और मेरा पूजन छोड़ करके एक पहाड़ का, एक पर्वत का पूजन कर रहे हैं। देवराज मन में ऋषि आए, नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए। मेघों को बुलाया, समयंतक नामक मेघों को। तुम्हारे पास जितना भी जल है सारा का सारा जल ब्रजमंडल पर बरसा दो, नष्ट कर दो ब्रजमंडल को। और इंद्र की आज्ञा को पा करके
समयंतक नामक जो मेघ थे ब्रजमंडल के ऊपर छा गए, गरजने लगे, तरजने लगे, बरसने लगे। सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में आ गए। का कन्हैया, आपके कहने पर हमने इंद्र का पूजन बंद किया, गोवर्धन का शुरू किया। लगता है देवराज इंद्र नष्ट रुष्ट हो गया है, अब रक्षा करो। तब सभी ने मिलकर के गोवर्धन देव से प्रार्थना की। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, मेरे गोवर्धन देव ने कह दिया है कि मुझे अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर दो, छतरी की तरह धारण कर दो। और देखते देखते कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर दिया और कन्हैया का नया नाम पड़ गया गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की। कन्हैया ने गिरिराज को छतरी की तरह धारण कर दिया। 7 कोस का गोवर्धन पर्वत। सारे ब्रजवासियों से कहा आओ अपने अन्न धन को लेकर के आओ। अथाह गोपान विशतादिगर्तम हेतात मातर ब्रजवल्लभेता सोपस्करे सर्वधने स गोवीर अत्रेव शक्रस्य भयं न किंचित। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, सारे ब्रजवासी आओ। अब क्या था, सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन की शरण में आ गए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, कान्हा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, कान्हा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, कान्हा तेरी शरण, प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सारे ब्रजवासी गिरिराज धरण की शरण में आ गए। अपने अन्न धन को लेकर के, गौधन को लेकर के सब पहुंच गए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, ऊपर से जो जल बरस रहा था उसने ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाया होगा, या इधर उधर से जल आया होगा। बाढ़ की तरह जब ज्यादा पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है, तो ब्रजवासियों को कुछ हानि पहुंची होगी। सुखदेव मुनि कहते हैं बिल्कुल भी ब्रजवासियों का बाल बाका नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? का जलोगमागतम भिक्षा भगवान स्ततगिरेरधः सुदर्शनम तथा शेषम मनसज्ञाम चकार। का भगवान की लीला में भगवान के सुदर्शन चक्र और शेषनाग भी सहायता कर रहे। का कैसे कर रहे सहायता? का कोटि सूर्य प्रभम चारम ऊर्ध्वम चक्रम सुदर्शनम धारा संपात अगस्त्यम इव मैथिलम। का भगवान के जो सुदर्शन चक्र हैं गोवर्धन के ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित करते हुए घूम रहे हैं। ऊपर से जो जल गिरता है वह ऊपर ही सूख जाता है। और भगवान के जो शेषनाग हैं अधोदस्तम गिरिं शेषम कुंडलीभूत आस्थितः रुरुधो तज्जलम दीर्घम यथा वेला महोदधि। जैसे दही बिलोने की वाली जो वो होता है ना पात्र, क्या कहते हैं उसे? मथानी। एक तो वो होता है जो गंडा होता है, एक जिसके अंदर दही होता है। तो जैसे दही बिलोने का जो पात्र है, दही ना बाहर आता ना बाहर का कुछ कचरा भीतर आता है, ऐसे यथा बेला महोदधि कुंडलीभूत आकृति में चारों ओर शेषनाग बैठ गए। तो बाहर का जल भीतर नहीं आया और भीतर ब्रजवासियों की रक्षा सुरक्षा हो गई। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा सुदर्शन चक्र भी कर रहे हैं और शेषनाग भी कर रहे हैं।
तो ब्रजवासी आज कन्हैया से कह रहे, कन्हैया तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। कन्हैया कहते, भैया कैसे कह रहे हो, अगर मैंने विश्राम कर दिया तो सबका राम राम हो जाएगा, देख नहीं रहो गोवर्धन धारण कर रखा मैंने। ब्रजवासी कहते, कन्हैया क्या तुमने अकेले ने गोवर्धन धारण कर रखा, हमें भी देखो, हमने भी अपने अपने हाथ लगा रखे हैं, कंधे लगा रखे हैं, छड़ियां बल्लियां लगा रखी है, तुम सोच रहे हो तुमने अकेले ने धारण कर रखा। कन्हैया कहते हैं फिर तो ठीक है संभालो। और कन्हैया ने जैसे अपना हाथ धीरे से नीचे किया तो सबके कंधे चटाचट चटकने लगे। ए कन्हैया संभाल संभाल। कन्हैया इतना बल तेरे अंदर कहां से आ गया, इतनी शक्ति तेरे अंदर कहां से आ गई। तो कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासियों का जो माखन, मन रूपी माखन जो मैंने चुराया उसका बल है, कुछ तुम सभी गोपवालों का प्रेम है, और श्री राधा जी की कृपा से जो राधा रानी की कृपा मुझे प्राप्त होती रहती है, राधा रानी सामने बैठी हुई मुझे टुकुर टुकुर देखती है, उससे मुझे बल मिलता है, शक्ति मिलती है। क्योंकि ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी, ब्रज की अधिष्ठात्री है राधा रानी, ब्रज की महारानी है राधा रानी। और इसीलिए भक्त बड़ा सुंदर भाव गाते भी हैं कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को। कान्हा नित मुरली में तेरे सुन रे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुन रे, कोटिन रूप धरे मन मोहन साहुन पावे बार, कोटिन रूप धरे मन मोहन साहुन पावे बार। रूप रंगों की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, मारी जी बड़े आने भावे राधा नाम मलाई, मारी जी बड़े आने भावे राधा नाम मलाई। विजय धान की लली तो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो। राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों ही महान, राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों ही महान। इनका जो कोई ले सहारा हो जावे कल्याण,
का जो कोई ले सारा हो जावे कल्याण। सूरज की बेटी दूजी पट रानी लागे, पट रानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे, वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करत है मुरली वालो श्याम, जिनकी बाधा दूर करत है मुरली वालो श्याम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है मुरली वालो श्याम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरी पर लियो उठाए। कन्हैया कहते हैं कि बिना राधा रानी की कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब श्री जी कृपा करती हैं, राधा रानी कृपा करती हैं, तभी जाकर के मेरी कृपा होती है, कृष्ण कृपा होती है। बिना राधा के कृष्ण कृपा संभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी ब्रज की स्वामिनी है, महारानी है, अधिष्ठात्री देवी है। कृष्ण का प्रेम है राधा, कृष्ण की आत्मा है राधा। ध्यान देना, यहां पर जब समयंतक नामक मेघों का जो जल था वह समाप्त हो गया। देवराज मन में ऋषि आए, नष्ट कर ब्रज मेघ बुलाए। छाया कर ब्रज लियो बचाई, एक बूंद न नीचे आई। और 7 दिवस भई बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। और कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। 7 दिनों तक भयंकर वर्षा हुई और कन्हैया ने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपने नख पर धारण किया। और करि अभिमान थके सुरराई, क्षमा मांग पुनि स्तुति गाई। जब 7 दिनों तक मेघों ने पूरी वर्षा किया और ब्रजवासियों का जब बाल भी बाका नहीं हुआ, मेघों का जो जल था वह समाप्त हो गया, तब जाकर के क्या हुआ, समयंतक नामक मेघ इंद्र के पास आएगा, महाराज ब्रजवासियों का हम तो बाल भी बाका नहीं कर पाए। कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर दिया और ब्रजवासियों की रक्षा कर दी। तब इंद्र का जो अहंकार था वह नष्ट हो गया। इंद्र अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहा था और कृष्ण को साधारण बालक समझ रहा था। तो आज इंद्र का जो अहंकार है वह नष्ट हो गया और आकाश गंगा को साथ में लेकर के इंद्र आया, शूरभी गौ को साथ में लेकर के आया, ऐरावत हाथी साथ में लेकर के आया। और इंद्र ने यहाँ पर क्षमा मांगी कन्हैया को, कन्हैया के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा मांगी कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। हे देव, आपने आज मेरे अहंकार को नष्ट करके मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से 10 श्लोकों में यहाँ पर इंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा मांगी। और आकाश गंगा के जल से गोवर्धन का अभिषेक किया, पूजन किया, सुरभि गौ के दूध की धार से कन्हैया का अभिषेक किया
और यहाँ पर कन्हैया का नया नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। गा पशुन काम स्वर्ग वा इंद्रत्वेन विन्दति वा सर्वेन्द्रियाणि आकर्षत्वेन विन्दति वा गोविंद। अभय दान पा इंद्र रिसाए करे प्रणाम निज लोक सिधाए, जो यह कथा सुने चितलाए अंत समय सुरपति पद पावे। जो इस कथा का श्रवण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। गोवर्धन नाम है, गोवर्धन है नाम तिहारो और करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुम्हारे दर्शन पावे तिनके दुख दूर भय जावे। जो वृंदावन जाता है और गोवर्धन का दर्शन करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और लिखा हुआ है कि कुंडन में जो करे आचमन धन्य धन्य वह मानव जीवन। जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, किए हो आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा? कौन किया है? आप किए हो, आप भी किए। तो गोवर्धन की परिक्रमा कैसे किए? गाड़ी पे किए, पैदल चल करके किए? गाड़ी से किए। तो जब देखिए गर्मियां जब होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मियां जब पड़ती है तो रात में परिक्रमा होती है, पूरी रात चलती है। और जब सर्दियां होती है तो दिन में परिक्रमा होती है। तो दिन में जब परिक्रमा होती है तब पूरा का पूरा दर्शन होता है। वहां पर जो गुफाएं हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, सारे गौ माता के चरण चिन्ह हैं, सब दिखते हैं वहां। तो कुंड पड़ते हैं रास्ते में, नारद कुंड, उद्धव कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, ये सब वहां पर जो है ना सारे कुंड पड़ते हैं। का जो इन कुंडों में आचमन करता है, स्नान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और मानसी गंगा में जो नहावे सीधे स्वर्ग लोक को जावे। भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा अपने मन से प्रकट की है गोवर्धन की तलहटी में। जो उस मानसी गंगा में स्नान करता है वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। और दूध चढ़ा जो भोग लगावे आदि व्याधि ही पास न आवे। जो दूध चढ़ा करके गोवर्धन देव को दूध का भोग लगाता है मुखार बिंदु पे, आदि व्याधि उसके पास नहीं आती है। और जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे मन वांछित फल निश्चित पावे। जो जल फल तुलसी दल जो गोवर्धन को समर्पित करता पूजन में, मनोवांछित फल की उसे प्राप्ति होती है। और जो नर देत दूध को धारा भरो रहे ताको भंडारा। परिक्रमा में आपने देखा होगा नंगे नंगे पैर चलते दूध की धार देते हुए परिक्रमा देते हैं बहुत सारे लोग। करे जागरण जो नर कोई दुख दरिद्र भय ताय न होई। जो गोवर्धन की तलहटी में रात्रि भर कीर्तन करता है दुख दारिद्र्य उसका भाग जाता है। और श्याम शिलामय निज जन त्राता और भक्ति मुक्ति सर्वस के दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे ताको पुत्र प्राप्ति है जावे। जिसकी संतान सुख जिसको नहीं मिल रहा है, यदि गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे 11 पर परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा संकल्प ले ले तो पुत्र की प्राप्ति, संतान प्राप्ति गोवर्धन देव की कृपा से हो जाती है। दंडोती परिक्रमा करही ते सहज भव सागर तरही। आपने देखा होगा लोग लेट लेट करके परिक्रमा करते हैं, दंडोती परिक्रमा तो भव सागर से पार हो जाता। और कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। कलिकाल में गोवर्धन से बढ़ करके और कोई देव नहीं है। आज लाखों करोड़ों नर नारी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आप पूर्णमासी पर जाकर के देखिए गोवर्धन की तलहटी में वह रखने की जगह नहीं मिलती है। और कदाचित गुरु पूर्णिमा पे चले जाओ आप लोग, आपके पसीने छूट जाएंगे वहां। एक बार गुरु पूर्णिमा पर परिक्रमा देने का सौभाग्य मिला मुझे। महाराज वहां ऐसे दब के चलते हैं कि पूछो मत, अच्छे खासे के जो है श्वास रुक जाए। इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पे। और पूर्णिमा पे, हर पूर्णिमा पे भीड़। एकादशी पे इतना भीड़ होता है पूछो मत। एकादशी को लोग वृंदावन की भी परिक्रमा देते हैं और गोवर्धन की भी देते हैं। तो बहुत महत्व है गोवर्धन पूजन का, गोवर्धन परिक्रमा का। सुखदेव मुनि कहते हैं कि गंधमाधन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि पुण्यम पुण्यम श्री गिरिराजस्य दर्शनम।
अनेकों अनेकों तीर्थ यात्राओं का जो फल प्राप्त होना होता है, गोवर्धन का दर्शन करने मात्र से वे फल प्राप्त हो जाता है। और श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्रराजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितं विचित्रम नृणां महापापहरं पवित्रम नृणां महापापहरं पवित्रम। कहा गया है कि भगवान की जो ये कथा है, गोवर्धन महोत्सव की कथा, जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गोवर्धन की कृपा से समस्त मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। बोले गोवर्धन महाराज की। श्री सुखदेव मुनि आगे राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि एकादश्याम निराहार क्षमाभ्यर्च जनार्दनम स्नातुमनन्दोस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाभिसर। एकादश्यां निराहार। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को निराहार व्रत रखते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन? का एक बार पाप पहुंच गया भगवान नारायण के पास का, प्रभु मुझे किसने बनाया है? भगवान कहते हैं भैया पूरे सृष्टि को हमने बनाया, तो तुम्हें भी हमने ही बनाया। कहा प्रभु जब आपने हमें बनाया है तो रहने के लिए जगह क्यों नहीं दी? हर कोई कहता है कि पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। अब हम कहाँ रहे जाकर के बताओ आप? कहा एकादशी के दिन तुम हमारे पास आए हो, तो जाओ आज के दिन हम तुम्हें अन्न में वास दे देते हैं। कहा जो अन्न खाएगा उसके भीतर तुम प्रवेश कर जाना। तो इसलिए एकादश्याम निराहार, इसीलिए एकादशी के दिन निराहार व्रत रखा जाता है। पर ध्यान देना, बालक के लिए, बूढ़े के लिए, रोगी के लिए, गर्भवती माताओं के लिए नियम नहीं है। भगवान को भोग लगा करके पा सकते हैं। भोग में लगाने के बाद प्रसाद हो जाता है। प्रसाद में और अन्न में अंतर है जमीन आसमान का। आज भी जगन्नाथ भगवान को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है। कहने का अभिप्राय, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो तो आप भगवान का भोग प्रसादी पा सकते हो। तो यहाँ पर नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते हैं और प्राय हर कोई व्रत रखता है। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर कथा सुना रहे थे यहाँ पर। एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और जन्म हुआ तो जन्म से ही इतना ज्यादा भूख उसे लगे, इतना ज्यादा भूख लगे तो घर का सारा आटा का कनस्तर, चावल का कनस्तर खाली हो जाए। अब घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया कि भाई तू तो किसी काम धाम का नहीं, सारा अनाज हमारा खर्च खत्म हो जाता है। तो जा रहा था तो सामने एक महाराज जी दिखाई दिए, एक बाबा जी दिखाई दिए, खूब सारे चेला चेली साथ में चल रहे थे। उसने देखा महाराज जी तो बड़े जो है धनवान लगते हैं, दयावान भी लगते हैं, ज्ञानवान भी लगते हैं। तो महाराज जी के पैर पकड़ लिया, कहा महाराज जी मुझे अपना चेला बना लो। महाराज जी ने कहा ठीक है चेला बना देते तुझे, पर चेला बन के क्या करेगा? क्या महाराज जी चेला बन करके आश्रम में रहूंगा, सेवा करूंगा, भोजन करूंगा, भगवान का प्रसाद पाऊंगा। महाराज जी ने देखा कि भाई चलो सीधा साधा चेला है, बना लेते हैं चेला से। अब उसे आश्रम में लेकर के आ गए महाराज जी। अब वो आश्रम में जब पहुंचा तो पंगत आश्रम में घंटी बजती है, पंगत लगती है, सब भोजन प्रसाद पाते हैं। तो घंटी बजी तो वो बैठ गया पंगत में। तो पंगत जब समाप्त हो गई तो फिर महाराज जी के पास आएगा, महाराज जी दूसरी पंगत में बैठ जाओ। महाराज जी ने सोचा पता नहीं कितने दिनों का भूखा होगा, बैठ गया। अब जब तक पंगत चलती तब तक वो बार बार महाराज जी इस पंगत में भी बैठ जाओ, महाराज जी से लास्ट तक वो बैठा ही रहता। अब महाराज जी ने कह दिया कि जब तक तुझे खाना, जितना खाना तू खा, तो बार बार मेरे पास मत आ। अब हुआ क्या, होते करते एक दिन आ गया एकादशी का दिन। अब एकादशी का दिन आया, इसे तो पता नहीं था आश्रम का नियम, क्या नियम है एकादशी का। अब ये जैसे भंडारे में पहुंचा तो वहां तो महाराज बिल्कुल कुछ भी नहीं, चूल्हे जल ही नहीं रहे हैं, भट्टी चढ़ ही नहीं रही है। महाराज बड़ा परेशान हो गए। ये महाराज जी के पास आया, कहा महाराज जी क्या बात हो गई, कोई अनहोनी हो गई क्या?
महाराज जी ने कहा क्यों? कहा मैं भंडार गृह से आ रहा हूँ, वहां तो सब सुना पड़ा हुआ है। महाराज जी ने कहा दूध तो अनहोनी नहीं हुई, आज एकादशी का दिन है और आज एकादशी के दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता है, सबका व्रत रहता है, एकादश्याम निराहार। महाराज जी मैं तो नहीं रख सकता व्रत, मेरे लिए कुछ व्यवस्था बनाओ, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा कि देख चेला, आश्रम में तो चूल्हा जलेगा नहीं, ये तो नियम के विरुद्ध है, पर ठीक है तुझे थोड़ा आटा चावल दे देते हैं, तो दूर जाकर के गंगा जी के किनारे खुद पका ले और खुद खा ले। अब इसने जैसे ही आटा चावल वगैरह सब लिया, दाल वगैरह लिया, तो महाराज जी ने कहा इधर आ, बिना भोग लगाए मत खाना, पहले ठाकुर जी को खिलाना और फिर खाना। अब गुरु जी ने कहा है ठाकुर जी को खिलाना और फिर खाना, तो ये पहुंच गया गंगा जी के तट पर और इसने महाराज सुंदर सुंदर जो है दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाना था बना लिया। अब जैसे ही थाली में परोसा तो ध्यान आया कि गुरु जी ने कहा था कि पहले गोविंद को खिलाना तब खाना। अब ये बैठ गया, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। अब जैसे ये बार बार बुलाता रहा कि आ जाओ, जब आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा, गुरु जी ने कहा है आ जाओ आ जाओ प्रभु, बहुत जोर की भूख लगी है। तो देखा तो वहां पर क्या हो गया, कन्हैया तो आगे पर कन्हैया के साथ दाऊ भैया भी आ गए, बलराम जी भी आ गए। अब ये कभी भोजन को देखे कभी उन्हें देखे, दोनों को। कहा प्रभु ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया हैं, दाऊ भैया बलराम जी। कहा प्रभु गुरु जी ने तो कहा था कि अकेले श्याम जी आएंगे, तुम तो दो आ गए हो, अब मैं तो दो हिसाब से बनाया था आपके, अरे तो तीसरा भी हिस्सेदार आ गया। चलो कोई नहीं, अब जैसे आपकी इच्छा, आज आधा पेट ही रहना पड़ेगा। अब तीनों ने जो भी बनाया था खा लिया, आश्रम आ गया। फिर आश्रम में पंगत चालू हो गई दूसरे दिन से, द्वादशी से। फिर महाराज दोबारा जो है एकादशी आ गई। कहा गुरु जी कृपा करो। गुरु जी ने कहा अच्छा तू तो रह नहीं सकता है व्रत, तो एक काम करो आटा चावल ले जाओ। कहा गुरु जी आपने कहा था कि अकेले कन्हैया आएंगे, तो दूसरे को भी साथ लेकर के आगे थे, बड़े भैया को भी, तो राशन आपको डबल देना पड़ेगा। वो तो दो आते हैं, दो वो हो गए, एक में हो गया, तीन हो गए। जो राशन आपने पिछली बार दिया था वो कम पड़ गया था, तो आप राशन बढ़ा करके दो। तो गुरु जी ने सोचा कि ज्यादा ही भूखा है ये, तो ज्यादा ही खाना खाता है, तो चलो कोई नहीं डबल राशन दे देते इसको। तो कोठारी से कहा, जो व्यवस्था देखता है आश्रम की, कहा भाई इसको राशन जो है डबल करके दे दो। अब ये पहुंच गया गंगा जी के किनारे। अब इसने जो भोजन बनाया और ये फिर से बुलाने लगा, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब। अब की बार क्या देखा इसने, कृष्ण भी आ रखे हैं, बलराम जी भी आ रखे हैं और देवी जी साथ में आ रखी हैं। अब प्रभु ये कौन है आज? ये देवी जी हमारी राधा रानी है। अब प्रभु पिछली बार तो आप दो आए थे, इस बार तीन आ गए हो, तो फिर इसका मतलब कि इस बार भी आधा पेट ही खाना पड़ेगा मुझे। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप तीन जने आओगे? क्या भक्त जब हम आए और आकर के जब गए तो राधा रानी ने पूछा कहाँ गए थे, हमने कहा भक्त के यहाँ गए थे, बड़ा स्वाद उसने प्रसाद बनाया था। तो राधा रानी ने कहा कि इस बार मैं भी चलूंगी, तो मना तो कर नहीं सकते थे हम इन्हें, तो हम लेके आ गए, चलो जैसे तो इच्छा। अब हुआ क्या, मिल बांट करके खा लिया, फिर चले गए। फिर महाराज पंगत शुरू हुई। अब अगली बार एकादशी को फिर इसने गुरु जी को कहा, गुरु जी राशन बढ़ा करके दो, रोज बढ़ बढ़ करके आते हैं, पिछली बार दो आए, इस बार तीन आए, अब न जाने कितने आएंगे। अब गुरु जी ने सोचा कि कहीं चेला ये बेच करके तो नहीं आ जाता राशन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे।
गुरुजी ने कहा कि भैया इसको राशन दे दो जितना ये कहे। अब गुरुजी ने राशन तो दे दिया। गुरुजी के मन में चल रहा है कि चेला कुछ गड़बड़ करता है, तो पीछे पीछे जो है गुरुजी भी चल पड़े देखने के लिए। अब ये वहां पर बैठ गया। अब ये सोचे कि पता नहीं कितने आएंगे इस बार, तो इसने कहा जब खुद आओ और खुद बनाओ, बचे तो मुझे भी खिलाओ। खुद आओ, खुद बनाओ, खुद खाओ, बचे तो मुझे भी खिलाओ। तो ये जो है आटा भी वहीं पर रख दिया, चावल भी वहीं पर रख दिया, दाल भी रख दिया, सब चीज रख दिया। आज मैं नहीं बनाऊंगा, बनाता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, खाने के लिए इतने सारे लोग आ जाते हैं। तो ये वैसे ही बैठ गया। आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। अब उसने देखा महाराज कृष्ण भी आ रखे हैं, बलराम भी आ रखे, राधा रानी भी, और 16,108 रानियां, पूरा का पूरा परिवार। अब ये तुम्हारा सर पकड़ करके बैठ गया। हाँ, तो लगता है एक टिकट भी नहीं मिलेगा। चलो पहले 2 आए, फिर 3 आए, अब तो इतने सारे लोग, पूरा परिवार आ गया। अरे चेला क्या हुआ भगत? कहा प्रभु वो आटा रखा हुआ, चावल रखा हुआ, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार गिनने में नहीं आ रहा, जहां नजर पड़ती वहां पूरा परिवार दिखाई दे रहा तुम्हारा। अब एक काम करो, अब तुम लोगों को भी नहीं पड़ेगा ये पूरा, और मुझे भी नहीं पड़ेगा पूरा। अब मैं तो बैठ जाता हूँ, तुम खुद बनाओ और खुद खाओ। अब वहां रुक्मणी जी भी लग गई, सत्यभामा जी भी लग गई, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, पकवान बन रहे वहां। अब गुरु जी आगे पीछे से चेले के, अरे चेला तो क्या हो गया तुझे, तो यहाँ पर क्यों सो रखा है? कहा गुरु जी जो राशन आपने दिया था, लगता है कि एक टिक्कड़ भी नहीं मिलेगा मुझे। तो देख नहीं रहा, पूरा का पूरा कुटुंब परिवार लेकर के आ गया अपना। कह रहा 16,108 रानियां है मेरी, वो सबको लेकर के आ गया। अब आपने अच्छा कहा मुझे कि गोविंद को भोग लगा करके खिलाना, अब मुझे तो मिलेगा ही नहीं खाने को। अब गुरु जी को कहाँ दिखे? गुरु जी को तो दिख नहीं रहा। गुरु जी कह रहे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है 16,108 रानियां? झूठ बोलता है तुझे, राशन बेच आता, झूठ बोलता है। कहा गुरु जी देखो तो सही, दिख मुझे सारे दिख रहे हैं, सारे लगे पड़े काम धंधा कर रहे, कोई आग जला रहा, कोई आटा गूंद रहा, कोई चावल चढ़ा रहा, कोई कुछ सब्जी बना रहा, कोई सेवा में लगे पड़े, कन्हैया पैर दबा रहा, हाथ दबा रहा कोई। गुरु जी कह रहे चेला तो झूठ बोल रहा है। कहा नहीं बोल रहा झूठ। अगर झूठ नहीं बोला तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे? अच्छा आपको नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। कन्हैया के पैर पकड़ ली चेला ने। कहा गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो आप? मुझे ही दिख रहे हो आप, गुरु जी को नहीं दिख रहे। कहा चेला मुझे देखने के लिए जो है सरलता चाहिए होती है, जिसके भीतर सरलता होती है वही मुझे देख सकता है। निर्मलता जिसके भीतर होती है, पवित्रता जिसके भीतर होती है, जिसके भीतर छल कपट नहीं होता है। तुम्हारे अंदर सरलता है, निर्मलता है, छल कपट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हें दर्शन हो रहा है। और तुम्हारे गुरु जी के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए गुरु जी को नहीं दिख रहा। कहा गुरु जी कन्हैया कह रहे हैं जिसके अंदर सरलता होती है उसे दर्शन देता हूं मैं। अब गुरु जी ने चेले के पैर पकड़ लिए। कहा चेला आज तक गुरु कृपा से चेलों को भगवान का दर्शन होता है, आज मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, कन्हैया से कह दे मुझे भी दर्शन दे दे। कन्हैया मेरे गुरु जी को भी दर्शन दे दो। गुरु जी पैर पकड़ रहे, रो रहे हैं। और महाराज आज चेले की कृपा से गुरु जी को भी प्रभु का दर्शन हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान को नियम नहीं चाहिए, भगवान को आपकी सरलता चाहिए। भगवान ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना सरलता है, ये कितना सरल है, कितना भाव मेरे प्रति रखता है। अगर हम नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कोई दुख है, कोई बीमारी है, दवाई हमें खानी है ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं नहीं रह पाते हैं व्रत, बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है, बूढ़े में और बच्चे में अंतर नहीं होता है, ऐसे गर्भवती माताएं होती हैं, एक नहीं 2 प्राण उसके अंदर होते हैं, तो नहीं रख पाते हैं व्रत, कोई बात नहीं, परंतु सरलता होनी चाहिए, प्रभु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। नंद बाबा एकादशी को व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहारो समाभ्यर्च जनार्दनम विष्णातु प्रद्योषु कालिंद्या द्वादश्याम जलमावसत। और द्वादशी को प्रातः काल उठ करके जमुना स्नान करते हैं और उसके बाद व्रत को
बोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। आज एकादशी तिथि थी, नंद बाबा उठे, अपने सखाओं को लेकर के जमुना स्नान करने के लिए चल पड़े। नंद बाबा जी ने जमुना जी में डुबकी लगाए तो नंद बाबा डूब गए। अब नंद बाबा जब डूब गए तो वो सारे के सारे कन्हैया के पास, कन्हैया तुम्हारे बाबा डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और सीधा जमुना जी में छलांग लगाई, सीधा वरुण लोग। वरुण देवता ने कन्हैया को देखा, अपने आसन से खड़े हो गए, कहा प्रभु मुझे आज्ञा दिए होते मैं आ जाता, आप यहाँ क्यों आए? कहा ये जो बांध रखे हैं तुमने यहाँ पर, ये हमारे नंद बाबा हैं, इन्हें क्यों बांधा हुआ है? तो वरुण देवता के दूत कहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने रात्रि में स्नान किया है। रात्रि के समय पर नदी में, तालाब में, कुआं में, जमुना जी में, समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता सोए होते हैं, अपराध लगता है। यहां तक कि रात में पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए, पाप लगता है। नंद बाबा कहते हैं कि भैया शुक्ल पक्ष की एकादशी और चंद्रमा की चांदनी और नेत्र मेरे खुल गए, तो मैं सोचा कि प्रातःकाल होगा। कभी कभी आप लोगों ने अगर अनुभव किया हो या न किया हो, जब दिन में सोते हैं और शाम को कई बार आंख खुलती तो ऐसा लगता है जो सुबह हो गई हो। वह आप लोगों को कभी ऐसा, और जब हम देखते हैं कि 12 सुबह नहीं है तो शाम हो रही है, तो कई बार लगता है कि रात में नींद खुल जाती, लगता है सुबह हो गई है। तो नंद बाबा कहते हैं मैं जानबूझ करके नहीं, तो गलती से हुआ मेरे से स्नान, या अपराध गलती से हुआ, और गलती से जो कार्य किया जाता है उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वरुण देवता ने नंद बाबा को ससम्मान कन्हैया के साथ विदा किया। अब नंद बाबा वृंदावन में जब आ गए तो ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहना शुरू कर दिया कि मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। तो गर्गाचार्य जी नामकरण करते हुए कह तो रहे थे कि नारायण समो गुण, भगवान जैसे गुणों वाला है, भगवान है, ये साक्षात भगवान ही है। देखो मुझे काल के गाल से बचा करके लाया है, मौत के मुंह से निकाल करके लाया है। अब सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया हमने सुना है तुम नारायण हो, तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा भैया मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो ब्रज का ग्वाला हूं। कहा नहीं नहीं, हमने सुना है कि तुम भगवान हो, तुम नारायण हो। जब सबने जिद किया तो कन्हैया ने कहा चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं नारायण हूं, तो क्या करूं? कहा हमने तुम्हारे वैकुंठ की बड़ी चर्चा सुनी, अपना वैकुंठ दर्शन कराओ। कहा कुछ नहीं रखा वैकुंठ में। कहा नहीं, दर्शन करना है मैं तुम्हारे वैकुंठ का। नहीं मानोगे? कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलो अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने अपने नेत्र बंद किए और जैसे नेत्र खोले तो सबके सब वैकुंठ में। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। वैकुंठ में भगवान नारायण के बड़े ठाठ बाट देखे, चतुरानन पंचानन साधे, 4 मुखों वाले, 5 मुखों वाले, 6 मुखों वाले वैकुंठ में थे। 4 मुख वाले कौन है पता आपको? ब्रह्मा जी। 5 मुख वाले शंकर जी, और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी। अब ब्रजवासियों ने पहली बार देखे 5 6 मुख वाले। ब्रजवासी देखते हैं बड़े ठाड़ हैं ना। बैठ पलोटत राधिका पायन, वहां वृंदावन में तो राधा रानी का पैर दबाता है, और यहाँ लक्ष्मी जी राधा रानी स्वयं पैर दबा रही हैं। वहां तो 2 भुजाओं वाले हैं, यहाँ चतुर्भुज नारायण, बड़े ठाड़ हैं। चलो मिल करके आते कन्हैया से। और जैसे ब्रजवासी आगे जाने लगे तो भगवान के सेवकों ने रोक दिया, भैया आगे कहाँ जा रहे हो? आगे पूजा पाठ चल रहा है, आगे जाओगे तो पूजा पाठ में विघ्न पड़ेगा, दूर से दर्शन करो। ब्रजवासी आपस में बात करते, ये कैसा वैकुंठ है, मैं मिलने भी नहीं दिया जा रहा कन्हैया से। बात कर रहे थे, भगवान के सेवक फिर आ गए, भैया यहाँ बात करना भी मना है, यहाँ दर्शन करो, आनंद लो, क्या तुम फुसर लगे हुए हो यहाँ? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमें बिल्कुल नहीं लग रहा वैकुंठ अच्छा, में वृंदावन बुला। जैसे ही कहा वृंदावन बुला तो सबके सब वृंदावन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा कैसा लगा वैकुंठ? ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? कहा वैकुंठ में न तुम्हारे पास आने दिया जाता है, न बात करने दिया जाता है। यहाँ वृंदावन में जब मर्जी तब हम तुम्हारे पास आ जाते हैं, जब मर्जी तुम्हारे संग खेलते कूदते हैं। तू हमारा जूठा खाता, हम तुम्हारा जूठा खा लेते हैं, हम तुझे गाली देकर के बुला देते हैं। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। और वहां वैकुंठ में कितने नियम कानून है। इसलिए कन्हैया
हमें नहीं चाहिए तेरा वैकुंठ, नहीं चाहिए तेरा स्वर्ग, नहीं चाहिए तेरा गोलोक, हमें तो हमारा वृंदावन चाहिए। इसीलिए भक्त कहते हैं कि एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, 1 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। जो आनंद वृंदावन में है, जो सुख वृंदावन में है, वह आनंद, वह सुख कहीं और मिलने वाला नहीं है। और मेरे सदगुरुदेव बाबा रसिका पागल जी ने बड़ा सुंदर एक भजन भी गाया है। भक्त भगवान से क्या कहता है? हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। ताता तहीं तहीं रे नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं चाहे तू ब्रज को बंदर बनैयो, चाहे तू ब्रज को, चाहे तू ब्रज को बंदर बनैयो, चाहे तू ब्रज को बंदर बेरी बन के अंदर बनैयो, बंदर बेरी बन के अंदर बनैयो। चाहे बनैयो ढोल नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं। चाहे तू अपनी मुरली बनैयो, चाहे तू अपनी, चाहे तू अपनी मुरली बनैयो, चाहे तू अपनी मुरली बनैयो। सारे गम पधनि हमसे गवैयो, सारे गम पधनि हमसे गवैयो। सुन ले ओ चित चोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं। तेरे कर की लपटी बनूं मैं, तेरे कर की लपटी बनूं मैं। बन के लपटी संग में रहूं मैं, बन के लपटी। चाहे बनैयो ढोल नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं। तेरी सूरत मन में बसी है, तेरी सूरत मन में बसी है, मन में बसी है प्यारे तन में बसी है, मन में बसी है प्यारे तन में बसी है। तेरी छवि पे हो जाऊं बिखो, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। रे नाचूं ताता तहीं तहीं, रे नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। हो राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचूं ताता तहीं तहीं। भक्त कहता है कि मुझे वृंदावन का कंकड़ बना दे, पत्थर बना दे, धूल बना दे। आसाम हो चरण रेण जुसाम हस्याम वृंदावने गुल्म लतोषधीनाम। उद्धव जी कहते हैं प्रभु गुल्म लतोषधीनाम,
चाहे वहां के लता पता बना दो, पर बना दो वृंदावन का। कीर्ति सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे अमित अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार पर हरिद्वार जहां, बद्री केदार जहां फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन में वास। जिसको एक बार वृंदावन का वास मिल जाता है, उसे अब और किसी चीज की चाह नहीं रहती, क्योंकि वृंदावन भगवान का धाम है। वृंदावन भगवान का धाम है। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटवानी। वृंदावन का धाम जिसे मिल जाता है, वास जिसे मिल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए परमात्मा से कभी भी प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, कुछ मांगना है तो वृंदावन का वास मांगो, वृंदावन धाम मांगो। जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है, कृष्ण कृपा से उसे वृंदावन का वास मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताम्। इस श्लोक में भगवान कह करके प्रभु को सुखदेव मुनि ने सुशोभित किया है, संबोधित किया है। भगवान कह करके पुकारा, भगवान न पिता रात्रि, पिता परम पिता परमात्मा कह करके संबोधित किया। क्यों भगवान कहाँ है? ये यहाँ से जो लीला प्रारंभ हो रही है, रास पंचाध्याय की लीला, ये किसी साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है, ये परम पिता परमात्मा की लीला है, ये जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। लाखों करोड़ों वर्षों से जो जीव आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, आज भगवान ने उसे गोपी बना करके ब्रजमंडल में बुला लिया है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, युग युगों में आप जैसे भक्त, हम जैसे भक्त, प्रभु के अनन्य भक्त, संत महापुरुष ऋषि जो भी प्रभु को पाना चाहते थे, वे सब गोपी बनकर के पहुंच चुके हैं। वेदों के जितने भी मंत्र हैं, सारे के सारे गोपी बनकर के पहुंच चुके हैं। और आज भगवान ने उन सभी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए दिव्य रात्रि का निर्माण किया है, शरदकालीन पूर्णिमा की रात्रि का निर्माण। 6 महीने की रात्रि, 6 महीने तक चंद्रमा एक ही स्थान पर रहा। योग माया का आह्वान किया, उस योग माया के द्वारा उस रात्रि में सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए और उन पुष्पों की सुगंधि से पूरा का पूरा ब्रजमंडल महकने लग गया, सुगंधित होने लग गया। और कन्हैया ने बंसी बजानी प्रारंभ कर दी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए सिमुनी की नारी, शिव समाधि भूल गए सिमुनी की नारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंबसाम ताल चुकी भूले नृत्यकारी, रंबसाम ताल चुकी भूले नृत्यकारी। जमुना जल उल्टी गयो शोभा आज भारी, जमुना जल उल्टी गयो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग
से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कन्हैया की जब बंसी बजने लग गई तो सब अपनी सुध बुध खो बैठे। जिसके भी कान में कन्हैया की बंसी पड़ी, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, वो कृष्ण के पास दौड़ पड़ता। सारी गोपिकाएं, जो गोपी जिस हाल में थी उसी हाल में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। अपने बच्चे को भोजन करा रही है तो हाथ का निवाला हाथ में है, कन्हैया की बंसी सुनाई दी तो निवाला लेकर के दौड़ पड़ी। एक गोपी अपना घर आंगन लीप रही थी और कन्हैया की बंसी सुनाई दी तो वैसे ही दौड़ पड़ी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, मतलब आप समझ गए होंगे, हाँ, तो उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। जैसे ही बंसी सुनाई दी तो किसी के पति किसी का परिवार अगर रोकता है तो उसका तन वहीं पर छूट जाता है, आत्मा निकल करके कृष्ण के पास चली जाती है, मेरे कृष्ण ने मुझे बुलाया। समस्त गोपिकाएं कृष्ण के समक्ष खड़ी हो गई। कन्हैया ने देखा, मुस्कुराते हुए कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कस्यत ब्रूता गमन कारणम। हे गोपिकाओं, तुम इस रात्रि के समय पर इस वन में आई हो, ब्रूता गमन कारणम, किम कारणम, क्या कारण है? घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके इस रात्रि के समय पर इस वन में आई हो। कहा, प्रभु आपने बंसी बजाई और अब आप कह रहे हो क्यों आई हो? आपने ही तो बुलाया है। कन्हैया ने कहा, देखिए आपको गलतफहमी हुई है कि हमने बुलाया, आप घर जाओ। अब गोपिकाएं जाने को तैयार नहीं। कन्हैया कहते हैं प्रत्येक स्त्री को अपनी पति की सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार से रात्रि में इस जंगल में नहीं आना चाहिए। एक गोपी कहती है, कन्हैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक प्रश्न का उत्तर आप हमें दीजिए। एक गोपी अपने पति की सेवा करती है और उसका पति प्रदेश जा रहा है और वो रोने लग गई। उसके पति ने उसको अपना फोटो दे दिया, कहा जब तक मैं नहीं आता हूं इस फोटो का पूजन कर ले, इस फोटो का सेवा कर ले। और समय बीतता गया, आज वह फोटो का पूजन कर रही थी तो वहीं पर उसका पति दरवाजे पर आ गया, कुंडी खटखटाने लगा। अब वह गोपी क्या करे, पूजन को अधूरा बीच में छोड़े या पहले पूजन को समाप्त करे, क्या करे? जब असली का पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली का फोटो का पूजन करने से क्या लाभ? तो गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि। जीव आत्मा और परमात्मा, जीव आत्मा का स्वामी कौन है? परमात्मा। आप परमात्मा हो, हम जीव आत्मा। वही जीव आत्मा स्त्री के अंदर, वही पुरुष के अंदर। आपने स्त्री को कह दिया पुरुष की सेवा करो और पुरुष को कह दिया स्त्री की सेवा करो। पति पत्नी बना करके भेज दिया, एक दूसरे की सेवा करोगे तो उद्धार होगा, कल्याण होगा। परंतु उस जीव आत्मा का जो स्वामी परमात्मा आज हमारे सामने खड़ा है, वो आपको छोड़कर हम कहां जाएं? तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया ने दिव्य बंसी बजानी प्रारंभ की और सारी गोपिकाएं कन्हैया की उस बंसी को सुन करके नाचने लग गई, झूमने लग गई। अब देखते ही देखते बंसी का बजना बंद हो गया और गोपिकाएं देख रही कन्हैया कहां गया। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे काना मृग ने। हे खग हे मृग, पशुओं से पक्षियों से पूछ रही हैं, क्या तुमने कन्हैया को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे कोई तो बताओ कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ छुप गया? अहो कदम्ब कचनारी, तुम देखे काना बनवारी। आम के वृक्षों से पूछ रही हैं, कदम्ब की डाली से पूछ रही हैं, और तो और तुलसी के पौधे से पूछा कि हे तुलसी तू तो बता कृष्ण का पता। उतने में हवा चलने लगी, तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक गोपी कहने लगी, ये थोड़ी ना पता बताएगी तो हमारी सौतन है, ये तो कृष्ण की प्राण प्रिया है, बिना तुलसी दल के तो कृष्ण को स्वीकार ही नहीं करता है, इतना ज्यादा प्रेम तुलसी से करता है।
कुछ भी आप दे दो कृष्ण को, 56 भोग दे दो, और तुलसी का पत्र अगर उसमें ना हो तो भगवान उस 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करते। इतना प्रेम कृष्ण तुलसी से करते हैं। देखो देखो ये मना कर रही है, इसे पता भी होगा तो भी नहीं बताएगी कृष्ण का पता। आगे बढ़ी तो चरण चिन्ह दिखाई दिए। एक गोपी कहती है देखो देखो यहां से कृष्ण आगे गए हैं। दूसरी गोपी कहती है कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण के साथ कोई और भी है। ये कोई और कौन है? राधा रानी। सुखदेव मुनि ने भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिया है, संकेत से लिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट आराध्या है राधा रानी। राधे नाम लेते ही सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है, और कथा सुनानी है 7 दिनों में। अगर समाधि लग गई तो कथा कौन सुनाएगा? राजा परीक्षित। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कथा सुना रहे हैं। अथवा दूसरा भाव, शास्त्र कहता है कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले की जो माताएं, पुरानी माताएं, कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। चुन्नू के पापा, मुन्नू के पापा कह करके बुलाती थी। और जो समझदार पति होते थे वे भी नाम नहीं लेते थे पत्नी का। चुन्नू की मम्मी, मुन्नू की मम्मी कह करके बुलाते थे। होता था कि नहीं होता था? और आज तो महाराज ऐसे चिल्लाती हैं देवियां, नाम ले लेकर के, है ना। एक सेठ के यहाँ में जो है पूजा करने के लिए गया, एक भगत के यहाँ। मैंने कहा सेठ जी को बुला दो। तो सेठानी क्या कह रही है, जो यजमानन थी, ए श्यामू जल्दी आ जा। मैं सोचा नौकर को बुला रही होगी। तो उसका पति आ गया और सेठ जी आ गए। मैंने कहा तुम श्यामू को आवाज लगा रहे थे, श्यामू तो आया नहीं। यही तो है, श्याम नाम है इनका, प्यार से श्यामू बोलती हूँ उन्हें। मैंने कहा बहुत अच्छा बोलती हो। मैं जब भी ध्यान आता तो बड़ी हंसी आती है मुझे। तो आज ये स्थिति हो चुकी है। देखिए, पति का नाम लेने से पति की आयु कम होती है, पत्नी का नाम अगर लेते तो उसकी आयु कम होती है, गुरु का नाम लेते तो आयु कम होती है, अपराध पाप लगता है। तो शास्त्र कहता पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, अपराध होता है। तो सुखदेव मुनि की इष्ट आराध्या गुरु है राधा रानी, इसलिए सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहीं भी नाम नहीं लेते। पर गर्गाचार्य गर्ग संहिता आप कभी पढ़िएगा, गर्ग संहिता पढ़िएगा तो गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन गर्गाचार्य जी ने किया। राधा सुधा सागर आता है राधा रानी का, उसमें बड़ा सुंदर राधा कृष्ण का जो है वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है। कहीं ये गोपी कोई और नहीं है, राधा रानी है। और राधा रानी को भी मान आ गया, अभिमान आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए सबको छोड़ दिया और मुझे साथ लेकर के आ गए। और भगवान अपने भक्त का अहंकार रहने नहीं देते। राधा रानी का मान कैसे घटाया जाए? राधा रानी सोच रही कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो राधा रानी कहती है कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा। कहा एक काम करो, ये ऊंचा सा टीला है, चढ़ जाओ उसमें, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी टीले पर चढ़ करके कंधे में जैसे ही बैठने लगी तो कन्हैया अदृश्य हो गए। राधा रानी धड़ाम से नीचे गिर गई और राधा रानी वहां पर बैठ करके रो रही थी। और चरण चिन्हों का पीछा करते करते गोपिकाएं वहां पहुंच गई। राधा रानी को देख करके गोपिकाएं कहती हैं, अरे सखी कहां है कृष्ण? तू तो कृष्ण की प्राण वल्लभा है, कृष्ण तो तेरे हर समय तेरे संग रहते हैं, कहां छुपा दिया तूने? राधा रानी रोते रोते कहती, अरे सखियों वो छलिया, वह निष्ठुर, उसको दया तक नहीं आई, इस घनघोर वन में मुझे छोड़ करके, अकेले छोड़ करके न जाने कहां चली। तुम ही नहीं छली गई हो, मैं भी छली गई हूं। जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी भी है। अब ये सारी गोपिकाएं राधा रानी को संग में लेकर के जमुना के किनारे पहुंच गई और कृष्ण लीला का अनुसरण करने लगे। यही महारास है, जो जो लीलाएं कृष्ण ने की वह सारी लीलाएं ये गोपिकाएं करती हैं। पर कृष्ण नहीं आए तो इन गोपिकाओं ने 18 मंडल बना लिए।
प्रत्येक मंडल में असंख्य असंख्य गोपिकाएं, और प्रत्येक मंडल ने एक एक श्लोक गाया अलग अलग, और अंतिम श्लोक सभी ने मिलकर के गाया। 19 श्लोक, इसे गोपी गीत कहते हैं। जो भी कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण को पाना चाहता है, उसे यह गोपी गीत नित्य पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से गोपिकाएं बुला रही हैं कृष्ण को। गोप्य ऊचु जयति देधिकम् जन्मना ब्रज जयति देधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयिता दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, पहले कौन जानता था इस वृंदावन को, कौन आता था इस वृंदावन में, इस ब्रज मंडल में, परंतु जब से आपने इस ब्रज मंडल में जन्म लिया है, इस ब्रज मंडल में आपका प्राकट्य हुआ है, तब से यह ब्रज मंडल वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। तीनों लोकों में इस ब्रज मंडल की महिमा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि वैकुंठ को छोड़ करके इंद्रा लक्ष्मी जी भी इस वृंदावन में निवास स्थान बना करके रहने लग गई है। हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपिकाएं जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपना प्राण समर्पित कर रखा है, आज ये गोपिकाएं तुम्हें पाने के लिए इस वन में भटक रही हैं। प्रभु दर्शन दो, प्रभु कृपा करो। दूसरे श्लोक में गोपिकाएं कह रही हैं, शरदुदासये साधुजातस शरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा नेह किं वधा। गोपिकाएं दूसरे श्लोक में क्या कह रही हैं? हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरिस की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। क्या किसी अस्त्र से मारने का नाम ही वध होता है क्या? या किसी शस्त्र से मारने का नाम ही वध होता है? हमें किसी अस्त्र ने, किसी शस्त्र ने घायल नहीं कर रखा है। जब से आपकी तिरछी चितवन ने हमें देखा है, तब से हम घायल हो चुके हैं। प्रभु, घायल होकर के हम आपको ढूंढ रही हैं, आपको पाना चाहती हैं, और आप इस वन में कहां छुप चुके हो, कहां चले गए हो? आप दर्शन दो, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तीसरे श्लोक में गोपिकाएं कह रही हैं कि विसजलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला वृषमायात्मजा विश्वतो भयात् दृशभते वयं रक्षितामुः रक्षितामुः। तीसरे श्लोक में गोपिकाएं क्या कह रही है? तीसरा मंडल गोपिकाओं का क्या कह रहा है कि हे पुरुष शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा बार बार की है। कैसे रक्षा की है? अभिषजलाप्यया व्याल राक्षसा, आपने यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से हमें बचाया है। कालिया नाग के विषैले जल से आपने बचाया है।
अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर से आपने हमें बचाया, वकासुर से, धेनुकासुर से, व्योमासुर से, बड़ी भारी आंधी तृणावर्त से आपने बचाया, दावानल से बचाया। भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से आपने हमारी रक्षा की है। क्या आज के लिए ही इस रात्रि में हम तड़पेंगी, आपको पाने के लिए हम रोएंगी और आप देख देख करके आनंद लोगे, छुप छुप करके देखोगे। कन्हैया आप कहाँ छुपे हुए हो? हम तड़पती हुई गोपिकाओं को तड़पता हुआ छोड़ करके आप कहाँ चले गए? प्रभु आप दर्शन दो, प्रभु आप कृपा करो। चौथे श्लोक में गोपिकाएं कह रही हैं, चौथा मंडल गोपिकाओं का किस प्रकार से कह रहा, देखिए बड़ा सुंदर। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृ वेखन शार्थितो विश्वगोप्तये शख उदेवान सात्वतां कुले। चौथा मंडल गोपिकाओं का कह रहा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, केवल नंद नंदन ही नहीं हो प्रभु, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, प्रत्येक जीव आत्मा की आत्मा आप हो। प्रभु आप अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए आपका जो जन्म है वे यदुवंश में हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हो। प्रभु आप हमें दर्शन दो, प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो। पांचवा मंडल गोपिकाओं का पांचवें श्लोक में बड़ा सुंदर कह रहा है, क्या कह रहा है? विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्भया करसरोरुह कान्ते कामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् श्रीकरग्रहम्। हे गोविंद, अपने प्रेमी जनों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डर करके आपकी चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, जो लोग संसार सागर में गोता खाने से डरते, कुकर शुकर इत्यादि योनियों में जाने से डरते हैं, जो चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, जो चाहते हैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, आपका धाम हमें मिल जाए, वे आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। उन्हें आपके चरण कमल अपनी छत्र छाया में लेकर के अभय दान दे देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही चरण कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का ही हाथ पकड़ रखा है, लक्ष्मी जी ने ही जिसे अपने हाथ में पकड़ रखा है, हर समय लक्ष्मी जी जिसकी सेवा करती है, उस चरण कमल को हमें भी प्रदान करो, उस चरण कमल को हमारे भी मस्तक पर रख लो, हमारी भी पीड़ा का हरण कर लो, हमारे भी दुख का हरण कर लो। इस रात्रि के समय पर आपको पाने के लिए हम तरस रही हैं, आप दर्शन दो, आप हमारे ऊपर कृपा करो। छठा मंडल गोपिकाओं का छठे श्लोक में किस प्रकार से प्रभु को बुला रहे हैं, देखिए, दर्शन कीजिए इस श्लोक का। ब्रज जनार्तिहन् वीरयोसिता निज जन स्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवात् किंकरीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। छठा मंडल गोपिकाओं का कह रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? किस प्रकार से गोपिकाएं कृष्ण को बुला रही हैं,
गोपी गीत प्रायः एक दो श्लोक कहकर के कथावाचक जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो छठा मंडल गोपिकाओं का क्या कह रहा देखो। जनार्तिहन वीरयोसिता निज जन स्मयं वंसन स्मिता। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान को चूर चूर कर देती है। हमारे प्यारे सखा श्याम सुंदर, आप रूठो मत, आप हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासिकाएं हैं, तुम्हारे चरण कमलों पर न्योछावर हैं। आप हमें मत तड़पाओ, आप हमें दर्शन दो, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाओ। प्रभु, इस रात्रि के समय पर आप कहां चले गए हो? आप अपनी कृपा बरसाओ, आप दर्शन दो। तुरंत सातवां जो मंडल था गोपिकाओं का, 7वें श्लोक में कृष्ण से कह रही हैं कि प्राणत देहिना पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिरीक्षयम्। हे गोविंद, आपके चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जो आपकी चरणों की शरण में आ जाता है, जो आपके चरणों का जो चरणों तक पान कर लेता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब आप चरणामृत का पान करते हो तो ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और विष्णु चरणोदकम पीत्वा कृष्ण चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। प्रभु, आपका चरण कमल जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दे देता है, सारे दुखों से मुक्ति दे देता है। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान समस्त कष्टों को हर देती है। प्रभु, आपके चरण कमल समस्त सौंदर्य की माधुर्य की खान है। स्वयं लक्ष्मी जी उन चरण कमलों की सेवा करती हैं। तुम उन्हीं चरण कमलों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फण पर भी रख देते हो। तुमने संकोच तक नहीं किया सांप के फण पर रखने में उन चरणों को। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग में जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा से हम रो रही हैं। तुम अपने वही चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर धारण करके हमारे विरह की पीड़ा को शांत करो। गोविंद, आप अपना दर्शन दो। यहाँ पर 8वें श्लोक में गोपिकाओं का 8वां मंडल कहने लग गया। क्या कह रहा है? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुय्यति रधरसी धुना व्यायस्वन। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण। गोपिकाएं कह रही हैं कि आपकी वाणी कितनी मधुर है। मधुर या गिरा, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम।
हे गोविंद, आपकी वाणी मधुर से भी मधुर है। आपका चलना मधुर है, आपका हंसना मधुर है, आपका बोलना मधुर है, आपका खाना मधुर है, आपका पीना मधुर है, आपका वृंदावन मधुर है, जमुना महारानी मधुर है, लता पताएं मधुर है। आपका जो अंग संग करता है वह भी मधुराति मधुर हो जाता है। हे गोविंद, बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, आपकी लीलाओं में रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रस स्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारी ये दासियां, ये गोपिकाएं मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, हे कृष्ण, अब तुम अपना दिव्य अमृत से मधुर अधरामृत रस हमें पान करवाओ और हमें जीवन दान दे दो, हमें और मत तड़पाओ। तो यहीं पर 9वां जो मंडल था गोपिकाओं का, 9वें श्लोक में 9वां गोपिकाओं का मंडल कह रहा है। क्या कह रहा है जानते हो? तव कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। तव कथा अमृतम, हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत को देने वाली है, अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। जो विरह में, जो दुख में है, अगर आपकी कथा को सुन लेता है तो उसका सारा का सारा दुख दूर हो जाता है, सारा का सारा कष्ट दूर हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा और भक्त कवि आपकी लीला कथाओं का गान किया करते हैं अपने अपनी मति अनुसार। आपकी कथा सारे पाप ताप को मिटाने वाली है, साथ ही श्रवण करने मात्र से मंगल कर देती है। श्रवण मंगलम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। आपकी लीला कथा समस्त अमंगलों को दूर कर देती है, सारे पापों को मिटा देती है, परम कल्याण करने वाली है, परम सुंदर है, परम मधुर है और परम विस्तृत है। जो भी तुम्हारी लीला कथा का गान करते वास्तव में भूलोक में वह सबसे बड़े दानी हैं। आपकी कथा का दान देने वाले इस कलिकाल में सबसे बड़े दानी बताए गए। कथा दान से बढ़कर के और कोई दान नहीं है। लोग कहते तव कथा अमृतम, परंतु हम कह रही हैं कि तव कथा अमृतम। जब से हमने आपकी कथा सुनी है तब से आपको पाने के लिए हम तड़प रही हैं, रो रही हैं। हे गोविंद, हमें और न तड़पाओ, हमें और न रुलाओ, हमें दर्शन दो। यहाँ पर 10वें श्लोक में गोपिकाएं कह रही हैं, गोपिकाओं का मंडल कह रहा है, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। ये जो श्लोक आप सुन रहे हो, आपको जल्दी से कोई कथावाचक नहीं सुनाने वाला, समझ रहे हो? बड़े दिव्य श्लोक है, क्योंकि समय का अभाव सबके पास रहता है। भजन कीर्तन में सारा समय बीत जाता है, तो इन श्लोकों को सुनाने का समय बचता नहीं है। ये श्लोक बड़े दिव्य श्लोक है। विरह वेदना में सताई हुई गोपिकाएं, कृष्ण को पाने के लिए रोती हुई गोपिकाएं, तड़पती हुई गोपिकाएं कृष्ण को इन श्लोकों के माध्यम से बुला रही हैं। यहाँ पर 10वां मंडल गोपिकाओं का 10वें श्लोक में कह रहा है। 19 श्लोक है पूरे के पूरे हैं। आज हम पूरे 19 श्लोक यहाँ पर गाएंगे और समझेंगे इन श्लोकों को, ठीक है? 10वां श्लोक है, प्रहसितं प्रिय
प्रेम वीक्षण विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो याहि देस्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति। गोपिकाएं कह रही हैं, प्यारे हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। आपकी लीलाओं को ध्यान जब हम करती थी, आप माखन चुराते थे, आप चीड़ चुराते थे, आप हमारी मटकी फोड़ते थे, हमारी गैयाओं को आप चराते थे। तो जब हम उसे याद करती, उन लीलाओं को याद करती, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती। उसके बाद तुम मिल गए, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां भी हमारे साथ की, हंसी मजाक भी आपने किया। बच्चे जैसे नटखट लीलाएं करती है तो सब लोग कितना खुश होते हैं। आपने सारी नटखट लीलाएं हमारे साथ की, सुंदर सुंदर बातें भी आपने की। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आ करके हमारे मन को क्षुब्ध कर रही हैं, दुख दे रही हैं। आपकी वे बचपन की वे सारी लीलाएं याद हम कर रही तो दुख दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इस रात्रि के समय पर इस वन में आप कहां चले गए हो? आप आ क्यों नहीं रहे हो? आप मिल क्यों नहीं रहे हो? आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? प्रभु, हमें बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ा दुख हो रहा, आप आओ, आप हमें दर्शन दो। इतने में 11वें श्लोक में गोपिकाओं का जो 11वां मंडल था वह कहने लगा, चलसिया प्रजा चारयन पशुर नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलत्रिणांकुरे सीदतीतिना कलिलता मना कांत गच्छति। क्या कह रहा 11वां मंडल गोपिकाओं का कि हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हमारे गोविंद, हे हमारे नाथ, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल हैं। कमल पुष्प होता है ना, कमल पुष्प के जो पंखुड़ियां हैं, पत्तियां, उससे भी कोमल आपके चरण हैं। सुंदर हैं आपके चरण, कोमल हैं आपके चरण। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, वन के लिए जब निकलते हो, तब यह सोच सोच करके कि तुम्हारे युगल चरणों में कोई कंकड़ न चुभ जाए, कोई पत्थर न चुभ जाए, कोई कांटा न चुभ जाए, तो ये सोच सोच करके हमारा मन बेचैन होता, बड़ा दुखी होता, क्योंकि आपने पैरों में कोई चप्पल जूता चरण पादुका नहीं पहनी है। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे हैं तब तक पैरों में चप्पल जूता नहीं पहना है, खड़ाऊ चरण पादुका नहीं पहनी। क्यों? एक दिन मैया कहते हैं, कन्हैया ये ले चरण पादुका पहन ले। कहा नहीं मैया, एक शब्द पर पहनूंगा, क्योंकि मेरी इष्ट आराध्या है गौ माता। जब तुम गौ माता को चरण पादुका पहनाओ तो मैं पहनूंगा। और मैया यशोदा की 9 लाख गैया, अब 9 लाख गैयाओं को ना मैया चरण पादुका पहना पाई और न कन्हैया ने कोई चरण पादुका पहना। नंगे नंगे पैरों पूरे वृंदावन में घूमे। और आज भी आप जाकर के देखना, कभी ध्यान देना, कभी वृंदावन जाओ तो कृष्ण के जो अनन्य भक्त होते हैं वृंदावन में चप्पल जूता नहीं पहनते हैं। रेलगाड़ी से उतरते हैं और चरण पादुका, चरण चप्पल जूता थैले में रखते हैं और थैला सर पर रख करके नंगे पैर चलते हैं। कभी गौर करना जाकर। बड़े बड़े करोड़ोंपति भी जब अपनी अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो बिना चरण पादुका के, चप्पल जूता के ब्रज मंडल में चलते हैं। आप कभी गौर करना। और जब वृंदावन से बाहर जाते तब जाकर के चरण पादुका पहनते, चप्पल जूता पहनते, क्योंकि ब्रज मंडल के अंदर कन्हैया ने कभी चप्पल जूता नहीं पहना। और जब हमारे कन्हैया ने नहीं पहना तो हम कैसे पहने? तो यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं, जब आप नंगे नंगे पैरों प्रातः काल जाते हो गौ चराने के लिए, तो हम सायंकाल जब तक आप आते नहीं हो तब तक हम रोती हैं कि कोई कंकड़ पत्थर न चुभ जाए। यहाँ पर 12वां श्लोक में 12वां मंडल गोपिकाओं का कह रहा है कि दीन परीक्षे
नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वला दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयक्षसि। प्रातः काल आप जब चले जाते हो तो दिन ढलने पर जब आप वन से घर लौट करके आते हो तो हम देखती हैं आपके चरणों को, हम देखते हैं आपके मुखार बिंद पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ करके घनी धूल उसमें पड़ी हुई है, आपके लटों पर धूल पड़ी हुई है। हे प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा करके हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो, और आज इस रात्रि के समय पर आप कहां छुप गए हो? आओ ना हे गोविंद, दर्शन दो ना। 13वां मंडल गोपिकाओं का यहाँ पर 13वें श्लोक में कह रहा है कि प्राणत कामदम पद्मजार्चितम धरेण मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजं संततं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहम्। हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, हे गोविंद, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। आपके अलावा कोई दुख मिटाने वाला नहीं है। वृथा खेद यसे बाले ओहो चिंतातुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जब भक्ति महारानी दुखी थी वृंदावन में तो नारद जी ने एक ही उपाय बताया था, हे भक्ति महारानी, यदि दुख दूर करना चाहती हो तो वृथा खेद यसे बाले ओहो चिंतातुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का ध्यान चिंतन ही दुखों को दूर कर सकता है। तो गोपिकाएं भी यहाँ पर कह रही हैं, एकमात्र आप हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है, आपकी चरणों की सेवा करती है, और पृथ्वी के तो वे भूषण हैं। आप आपत्ति के समय पर एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित होता है। तब जब आपके चरणों की स्मरण चिंतन किया जाता है, सारी आपत्ति विपत्ति कष्ट संकट मिट जाता है, सारी आपत्तियां कट जाती है। हे कुंज विहारी, हे श्याम सुंदर, तुम अपने वह परम कल्याणकारी चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख करके हमारे हृदय की व्यथा को, दुख रूपी ज्वाला को शांत करो। गोविंद, दर्शन दो। यहीं पर 14वां श्लोक 14वां गोपिकाओं का जो मंडल था वह कहने लग गया, शूरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् वितरवीरनास्ते धरामृतम्। हे वीर शिरोमणि, हे श्याम सुंदर, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संतापों को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली जो बांसुरी है भली भांति उसे चूमती रहती है, आपके अधरामृत का पान करती रहती है। जिन्होंने एक बार भी उस अधरामृत का पान कर लिया, उन लोगों को फिर दूसरा किसी में आसक्ति नहीं रहती है। हे हमारे वीर शिरोमणि, जो अधरामृत आप बांसुरी को पान कराते हो, वो बांसुरी बड़ी भाग्यशाली है। वही अधरामृत का पान हमें भी कराओ, हमें दर्शन दो। हे गोविंद, हमारे विरह को, हमारे दुख को आप दूर करो। 15वें श्लोक में 15वां मंडल किस प्रकार से गोविंद को बुला रहा है, किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, देखिए बड़ा सुंदर। अटते भवान नहनिकाननम त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते
जड़ उदीक्षता पाक्ष्मक्रीदृशम्। ये श्लोक इसलिए नहीं सुनाए जा रहे हैं आपको कि आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। ये श्लोक इसलिए सुनाए जा रहे हैं आपको, इन श्लोकों का अर्थ इसलिए आपको बता, आप इन श्लोकों का पाठ नित्य करो, आप रोज इन श्लोकों का पाठ करो, इसलिए ये श्लोक आपको सुनाए जा रहे हैं। क्योंकि कृष्ण को बुलाने का एकमात्र साधन है गोपी गीत। संपूर्ण भागवत भगवान का श्री विग्रह है, रास पंचाध्यायी आत्मा है, तो गोपी गीत भगवान का प्राण है, समझ लो। तो यहाँ पर 15वें श्लोक में गोपिकाएं कह रही हैं कि दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग युग के समान व्यतीत हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय पर लौट करके आते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार बिंद हम देखती है, तो उस समय पलकों का घिरना हमें भार लगता है। हम विधाता को पूछती है कि हे विधाता, ये पलके क्यों बनाई? कौन मूर्ख है जिसने ये पलके बनाई? हम जब संध्या काल में, सायं काल में, गोधूली बेला में जब आप आते हो तो हम पलक झपकने तक का वियोग आपका सहन नहीं करती हैं। हम आपको देखती हैं और देखती ही रहना चाहती हैं। एक पलक झपकने तक का जो है वियोग हम सहन नहीं कर पाती हैं। और आप इस रात्रि के समय पर इस वन में कहाँ चले गए? आप दर्शन तुरंत 16वां जो मंडल था गोपिकाओं का, वह 16वें श्लोक में कहने लगा कि पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीत मोहिता कितवयोसिता कितवयोसिता कस्त्यजेनिसी पति सुतान्वय भातृबांधवान। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार का त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके आपसे मिलने के लिए आपके पास आई हैं, आपकी भक्ति मार्ग पर चली हैं। अब आप लोग कथा में आते हो, कीर्तन में जाते हो, सत्संग में जाते हो, आपको रोकते टोकते भी होंगे आपके घर परिवार वाले। रोकते टोकते नहीं, रोकते रोकते। कभी बच्चे कहते होंगे बार बार कथा में जाते हो, कीर्तन, अरे हमारा नाश्ता का टाइम होता है। कई बार पति भी टोकते होंगे, कई बार पति भी, अरे जब देखो तब भजन कीर्तन में लगे रहते हो, काम धाम है नहीं तुम्हारे पास, घर का इतना सारा काम पड़ा रहता है। परंतु फिर भी आप कथाओं में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, आप भगवत भजन करते हो, भगवत शरणागति आप छोड़ते नहीं हो। गोपिकाएं भी कह रही हैं कि पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते त्यच्युता गतः। हे गोविंद, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार सबका त्याग करके, उनकी इच्छाओं, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके पास आती हैं, आई हैं, आपका भजन कर रही हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल को समझती हैं, जानती हैं, संकेत को समझती हैं, और तुम्हारे गान की गति समझ करके उसी से मोहित होकर के यहाँ पर आई है। तो आपने बंसी बजाई ना, उस बंसी को सुन करके हम आपके पास चली आई हैं। एक कपटी इस प्रकार रात्रि के समय पर आई हुई हम गोपिकाओं को तुम्हारे सिवा कौन छोड़ सकता, कौन त्याग सकता? तुम कपटी हो, कहाँ चले गए हो? आओ आओ, हमें दर्शन दो। इतने में गोपिकाओं का 17वां मंडल बोल पड़ता है, 17वें श्लोक में, रहसि संविदं ह्रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरस्त्रियो वीक्षधामते मोरति स्पृहा मुह्यते मना। प्यारे श्याम सुंदर, एकांत में
तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोलियां करते थे, हंसी मजाक करते थे, और तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख करके मुस्कुरा देते थे, और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती है, जा रही है, आपको पाने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, आपका प्रेम पाने के लिए, आपका स्नेह पाने के लिए हम तड़प रही हैं। हे गोविंद और मत तड़पाओ, हे गोविंद दर्शन दो। इस रात्रि के समय पर आप कहां चले गए? 18वां मंडल गोपिकाओं का यहां पर कह रहा है कि ब्रजवनों का श्याम व्यातिरंगते ब्रज नहंत्यलम विश्वमंगलम त्यजमना कचा नस्त्वस्पृहात्मना स्वजन भेदुजा यन्निसूदनम। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा यह अवतार, तो आपने ये कृष्ण अवतार लिया है, आपका यह अवतार ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने के लिए और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हुआ है। गोपिकाएं देखिए कितनी बड़ी ज्ञानी है। गोपिकाएं कह रही हैं कि आपका अवतार पूरे विश्व का मंगल करने के लिए हुआ है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति, तुम्हारी प्रीत लालसा से भर रहा है, आपके प्रति लालसा से, आपको पाने के लिए लालायित हमारा हृदय हो रहा है। कोई ऐसी दवाई दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा के लिए निर्मूल कर दे। कुछ ऐसी दवाई दो जो हम आपके प्रेम में पागल हैं, आपको पाने के लिए तड़प रही हैं, आपको पाने के लिए रो रही हैं। हृदय ज्वाला, हमारी बेचैनी, हमारा कष्ट, हमारे हृदय का दुख दूर करने के लिए कोई दवाई हमें दो। सारी गोपिकाएं, वो 18 मंडल था, असंख्य जो गोपिकाएं थी, वो सारी एक साथ इस श्लोक में कह रही हैं। 19वां श्लोक।